नमस्कार दोस्तों, मैं शशांक सिंह आप सभी का आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, यह वीडियो लेक्चर आप सभी के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो लेक्चर में हम आपको वो बातें बताने जा रहे हैं जो कि परीक्षा में सभी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस समय आप लोगों को पता होगा कि कुछ दिनों से हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 2 भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र का अध्ययन कर रहे थे। अब उसी चैप्टर में से जो भी प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं और अभ्यास में दिए हुए हैं, आज उन्हीं प्रश्नों का मैं सॉल्यूशन करवाऊंगा। सो फ्रेंड्स, कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए और अपने नोट्स में लिखते जाइए। जैसा कि पहला प्रश्न है आपका कि कोष्ठक में दिए गए सही विकल्प का प्रयोग कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला दिया हुआ है सेवा क्षेत्रक में रोजगार उत्पादन के समान अनुपात में वृद्धि, और ब्रैकेट में दिया है हुई है नहीं हुई है। तो यदि आप लोगों ने पूरी वीडियो लेक्चर देखी होगी तो आपको पता होगा कि सेवा क्षेत्रक में रोजगार में उत्पादन के समान अनुपात में वृद्धि हुई है कि नहीं हुई है। तो इसमें आपका विकल्प रहेगा नहीं हुई है, नहीं हुई है वाला लिख लीजिए। सेकंड है डैश डैश क्षेत्र के श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते हैं। अब इसमें लिखना है कि कौन से क्षेत्र के, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या कृषि। तो इसमें से आपका तृतीयक रहेगा। तृतीयक क्षेत्र के श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं? वो सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं जहां आवश्यकता होती है। तीसरा है डैश डैश क्षेत्र के अधिकांश श्रमिकों को रोजगार सुरक्षा प्राप्त होती है। जैसा कि इस वीडियो के बाद इस टॉपिक के बारे में मैंने कल ही बताया था कि संगठित और असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों की क्या स्थिति रहती है, उनको कौन कौन से बेनिफिट मिलते हैं और उनकी कौन कौन से सिक्योरिटी रहती है। तो यदि आपने देखा है तो बहुत इजीली वे में आपको इसका आंसर पता हो जाएगा। तो इसमें रहेगा संगठित क्षेत्र के अधिकांश श्रमिकों को रोजगार सुरक्षा प्राप्त होती है। फोर्थ है आपका भारत में डैश डैश अनुपात में श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं। ऑप्शन में दिया हुआ है बड़े / छोटे। तो इसमें आपका रहेगा बड़े। भारत में बड़े अनुपात में श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं। फिफ्थ है आपका कपास एक डैश डैश उत्पाद है जो, और कपड़ा एक डैश डैश उत्पाद है। कपास कौन सा उत्पाद है और कपड़ा कौन सा उत्पाद है? तो इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है प्राकृतिक / विनिर्मित। पहले कौन सा रहेगा और सेकंड में कौन सा रहेगा? तो कपास वैसे एक प्राकृतिक उत्पाद है, पहले डैश डैश में आपका प्राकृतिक रहेगा और सेकंड में रहेगा विनिर्मित, और कपड़ा एक विनिर्मित उत्पाद है, क्योंकि कपड़ा जो बन रहा है वह कपास से ही बन रहा है और कपास हमको नेचुरल यानी कि नेचर से मिल रहा है, प्राकृतिक उत्पाद है ये। छठा है आपका प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रकों की गतिविधियां हैं कौन कौन सी, स्वतंत्र है या परस्पर निर्भर है? तो इसमें आपका ऑप्शन रहेगा परस्पर निर्भर। सो फ्रेंड्स, पहला आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम मूव करेंगे सेकंड क्वेश्चन की ओर। इसमें दिया गया है कि सही उत्तर का चयन करें। एक प्रश्न है और उसके 4 विकल्प दिए हुए हैं। उन्हीं 4 विकल्पों में से कोई एक विकल्प सही है, उसी को हमको साइन करना है। पहला है सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक आधार पर विभाजित है।
इसका ऑप्शन है रोजगार की शर्तों, आर्थिक गतिविधि के स्वभाव, उद्यमों के स्वामित्व, उद्यम में नियोजित श्रमिकों की संख्या। ये 4 ऑप्शन हो गए। अब इन्हीं में से कोई एक ऑप्शन सही है, तो सही वाले ऑप्शन पर आप सही का निशान लगाइए। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र आधार पर विभाजित हैं, इसमें तीसरा वाला ऑप्शन सही है, उद्यमों के स्वामित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन डैश डैश क्षेत्र की गतिविधि है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है प्राथमिक, सेकंड है द्वितीयक, थर्ड है तृतीयक, चौथा है सूचना प्रौद्योगिकी। अब इसमें से आपका पहला वाला ऑप्शन सही है, प्राथमिक। एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन प्राथमिक क्षेत्र में क्षेत्र की गतिविधि है। थर्ड क्वेश्चन है, किसी वर्ष में उत्पादित डैश डैश कुल मूल्य को साघाऊ कहते हैं। साघाऊ का मतलब सकल घरेलू उत्पाद, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं जीडीपी। इसमें से चारों विकल्प में से कोई एक विकल्प को चुनना है और वह विकल्प है सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं, सेकंड वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकल घरेलू उत्पाद के पदों में वर्ष 2003 में तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी है, कितने प्रतिशत है? इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है कुल 20 से 30% के बीच, दूसरा ऑप्शन है 30 से 40% के बीच, तीसरा ऑप्शन है 50 से 60% के बीच और चौथा ऑप्शन है 70%। तो इसमें आपका आंसर रहेगा 50% से 60% के बीच, तीसरा वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मेल कीजिए, एक दूसरे से इनको मिलाना है। कुछ क्षेत्र की समस्याएं हैं और कुछ संभावित उपाय हैं, इनको आसपास में मिलाना है, दोनों को एक दूसरे से जोड़ना है। पहला दिया हुआ है असिंचित भूमि। अब कृषि क्षेत्र की समस्याओं को कुछ संभावित उपाय से ऐसे ऐसे करके मिलाना है, तो कौन किससे मिलेगा, आइए इसको देखते हैं। पहला है आपका असिंचित भूमि। असिंचित भूमि का संबंध है सरकार द्वारा नहरों का निर्माण, इसके दा वाले ऑप्शन से असिंचित भूमि आपको मिल जाएगी दा से, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फसलों का कम मूल्य। अब फसलों का कम मूल्य आपका मिलेगा सहकारी विपणन समितियां, ऐसे आमने सामने मिल जाएगा ये। तीसरा है आपका कर्ज भार। कर्ज भार आपका मिलेगा कम ब्याज पर बैंकों द्वारा साख उपलब्ध कराना, ये अंतिम से मिलेगा ऐसे। फोर्थ है मंदी काल में रोजगार का अभाव, ये आपको मिल जाएगा कृषि आधारित मिलों की स्थापना से। और पांचवा है आपका कटाई के तुरंत बाद स्थानीय व्यापारियों को अपना अनाज बेचने की व्यवस्था, जो बचा है उसी से मिला दीजिए। बचा है आपका सा वाला, सरकार द्वारा खाद्यान्नों की वसूली, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विषम की पहचान करें और बताइए क्यों। पर्यटन निदेशक, धोबी, दर्जी, कुम्हार। तो इसमें पहले में आपका रहेगा असंगत कौन है, यानी विषम कौन है उसकी पहचान करना है, और पहचान कर लिया तो बताइए विषम क्यों है। तो पहले वाले का वाले में आपका विषम रहेगा
कुम्हार। अब चलिए इसको लिख लीजिए, क्यों है? कुम्हार असंगत है क्योंकि यह द्वितीय क्षेत्र से संबंधित व्यवसाय है, और बाकी जितने हैं पर्यटन निर्देशक, धोबी, दर्जी, ये सब तृतीय क्षेत्र के हैं, तो उनके साथ ये द्वितीय क्षेत्र का मिल गया, इसलिए ये विषम हो गया। तो लिख लिए ना, कुम्हार असंगत है क्योंकि यह द्वितीय क्षेत्र का व्यवसाय है। सेकंड में देखिए, शिक्षक, डॉक्टर, सब्जी विक्रेता, वकील। अब इसमें आपका वैसे ही पता चल रहा है कि सब्जी विक्रेता, बाकी तीनों वकील, डॉक्टर और शिक्षक ये सब सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये तृतीय क्षेत्र के हो गए। और आपका सब्जी विक्रेता ये संगत है क्योंकि यह प्रत्यक्ष रूप से वस्तुएं उपलब्ध करा रहा है। ठीक है, लिख लीजिए, सब्जी विक्रेता असंगत है क्योंकि यह प्रत्यक्ष रूप से वस्तुएं उपलब्ध करा रहा है। तीसरे में देखिए, डाकिया, मोची, सैनिक, पुलिस कांस्टेबल। इसमें आपका सिर्फ मोची को छोड़कर बाकी सभी कार्यरत हैं, जबकि मोची इन सभी क्षेत्रों में कार्यरत नहीं है। चौथा है MTNL, भारतीय रेल, एयर इंडिया, सहारा एयरलाइंस, ऑल इंडिया रेडियो। इसमें से आपका है सहारा एयरलाइंस। सो फ्रेंड्स, ये वाला इस वीडियो लेक्चर में इसी 4 क्वेश्चन पर ही हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपके सभी बचे हुए इस प्रश्न के उत्तर को हम समझाएंगे और पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।